हाई एक्वेरियस, तो अब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, लेट्स सी ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड कौन सी एनर्जीज देंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है आपको उन लोगों से वास्ता नहीं रखना चाहिए जो लोग एक्चुअल में आपको डिजर्व नहीं करते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप अभी भी कांटेक्ट में हो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप अभी भी बात करते हो, जो लोग ना आपका मजाक उड़ाते हैं। एक्चुअल में मुझे ना एक फ़ोन, हाउ टू एक्सप्लेन, ओके, तो एक्चुअल में मुझे विजन में आप कह लो एक लेडी खड़ी है एंड वो ना किसी से बात कर रही है एंड एक्चुअल में वो जिससे बात कर रही है वो ना स्पीकर पे या फिर रिकॉर्डिंग रख के यू कैसे लोगों को सुना रहा है और मजाक उड़ा रहा है। तो एक्चुअल में मैं आपको कहूँगी कि लोगों से बात करने में टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। देखिए आजकल के ज़माने में नो वन इज़ प्योर, कोई प्योर नहीं है, कोई रियल नहीं है, कोई ट्रू नहीं है। आपके सामने आपको बता रहा है कि अरे अरे आपके साथ बुरा हुआ, कल को आपकी स्टोरी को मजाक बना के लोगों के सामने कहेगा। तो अभी एक रिलेशनशिप में हो चाहे फिर वो नॉर्मल लाइफ में हो, जिस भी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, मैंने रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसा देखा है एंड मैंने क्या, हर एक इंसान ने देखा है जो भी सिंगल है बिकॉज जो रिलेशनशिप में होते हैं वो ज़्यादा चीज़ों को नोटिस नहीं करते, वो बात करने में बिजी रहते हैं, इस वजह से वो कुछ नहीं देख पाते हैं। बाकी जो लोग सिंगल होते हैं उन्होंने कई बार इस चीज़ को नोटिस करा है कि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो ना अपने, अब देखिए हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि चैट्स पढ़ाते हैं अपने फ्रेंड ग्रुप में एंड उसका मजाक बनाते हैं कि अरे देखो मेरा जो पार्टनर है वो तो ये कह रहा है, अरे मेरी पार्टनर तो ये कह रही है। तो ऐसा बहुत होता है। तो अगर आपको ऐसा शक हो रहा है, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई है जो मेरी बातों की वैल्यू नहीं कर रहा है, फिर इस ये इंसान मेरा मजाक उड़ा रहा है, या फिर ये इसकी बोली चेंज हो जाती है, ये टेक्स्ट पे कुछ और रहता है और कॉल पे कुछ और हो जाता है। यानी कि टेक्स्ट में आपसे बहुत प्यार से बहुत इज्जत से बात करता है और जैसे ही कॉल पे आता है कुछ ऐसी बातें करता है जो आपको लगता है कि ये बस सुनाने के लिए बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है रियल में, ये इतने अच्छे से कहता नहीं है या फिर ये इतने बुरे तरीके से नहीं कहता, तो एक्चुअल में वो सुना ही रहा है। तो समझ जाइए अब एंजल्स क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा फालतू चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए अपना, बिकॉज कोई जेन्युइन नहीं है, ठीक है। और जो है वो है और जो नहीं है सो नहीं है, ठीक है। तो या थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस करिएगा कि कोई आपका मजाक तो नहीं उड़ा रहा ना। यहाँ पे सामने मिले हुए लोग झूठ झूठ कह देते हैं, पता है एक्वेरियस, सामने मिला हुआ इंसान, शख्स सामने से मिला है, सामने से वो आपको दिखा रहा है कि अरे वो आपको बहुत सिंपैथी दे रहा है एंड अगले पल आपकी स्टोरी का मजाक उड़ाएगा लोगों के सामने जाके अपने फ्रेंड ग्रुप में। होता है ऐसा। तो फिर सोशल मीडिया कौन सी बड़ी बात है। और ख़ास करके एक्वेरियस, अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया से किसी से बात कर रहे हो, सोशल मीडिया पे किसी से बात कर रहे हो एंड आपको सामने वाले ने सब कुछ दिखा दिया है कि हाँ वो जेन्युइन है और वो ट्रू है, सारा आपको ट्रस्ट दिला दिया है एंड आपको अजीब लगता है, आपको कभी कभी ऐसा डाउट होता है कि ये अजीब है थोड़ा सा, ये शख्स थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो डोंट इग्नोर एक्वेरियस, वे हैव अंडरस्टैंडिंग। इस वीक में डेफिनेटली एंजल्स आपको कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों से रिहा करने में भी, आपकी लाइफ में कोई ना कार्मिक चीज़ चल रही है या फिर ओहो कोई टॉक्सिक चीज़ चल रही है और इस वीक में आपको उस चीज़ से जैसे रिहा करा जा रहा है। और लोग, मैंने कहा और सेम वही कार्ड्स आ रहे हैं, वी हैव ब्रेक थ्रू। कोई एक ऐसे इंसान से, लुक वी हैव प्रोजेक्शन भी, तो यहाँ पे आप एक ऐसे शख्स से मिले जो एक्चुअल में आपके लिए टॉक्सिक बहुत था और थोड़ा सा आपके लिए, या तो फिर ये चीज़ हो चुकी है लिब्रा कि ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ पहले ही हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए अभी ये हो रही है, कुछ लोगों के लिए हो चुकी है। तो ये जो भी है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि देखिए जब सामने से मिल के कोई आपको झूठ कह देता तो फिर ऑनलाइन क्या ही विश्वास करना किसी का। देखिए जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं ना, वो तब जेन्युइन होता है जब सामने वाला और आप दोनों ही जेन्युइन हो। तब नहीं होता जब एक बेचारा जेन्युइन हो और दूसरा नहीं हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है कि एकदम से मुझे पता चल गया कि ऐसा कुछ है। ये थोड़ा सा आपको नफ़रत दिलवा सकता है इस इंसान से, लेकिन डेफिनेटली ब्रेक थ्रू है तो इस इंसान से आप आगे बढ़ोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत कोशिश करते थे इस इंसान को इस इंसान से बात करने की, या फिर देखिए एक होता है ना कि कोई डिज़र्व करता है नहीं करता। मैंने एक चीज़ देखा है कि जब मैं कहती हूँ ना कि कोई आपके लायक नहीं है,
तो लोगों को वो बात ऑफेंड कर जाती है, लेकिन जब मैं कहती हूँ वो आपको डिजर्व नहीं करता तो लोगों को लगता है कि हाँ ये सही कह रही है। आखिर बात तो सेम ही हुई ना यार, कि आप वो कहो ये कहो तो सेम ही है, हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस है बस। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे अंडरस्टैंड का कार्ड है। इस वीक में डेफिनेटली खुद को समझोगे, एंड क्योंकि आप ना खुद को उस इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो इंसान आपसे बहुत ही अपोजिट है, मतलब आप सोचते कुछ और है, वो इंसान सोचता कुछ और है, आप कुछ और इंसान हो, वो इंसान कुछ और है, तो आप खुद को उस इंसान से जोड़ने की कोशिश करते हो जो आपसे बहुत अपोजिट है, ये कह के कि कोई बात नहीं, दो अपोजिट सोच वाले लोग भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। और दो चार स्टोरीज किसी ने आपको सुनाई है, या तो फिर आपने खुद सुनी है, और दो चार लोगों की लव लाइफ की सक्सेसफुल स्टोरी, एंड आपको लगा था कि मेरा भी लव लाइफ ऐसा ही होगा और ऐसी चीज़ है। लेकिन अब जब आपको ये चीज़ दिखेगी इस वीक में, या फिर ऑलरेडी आपको दिख चुकी है, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपके लिए ना एक बर्डन बन गया था, एक एक सप्रेशन कार्ड है इसी डेक में, एक सप्रेशन का कार्ड है। वो कहते हैं कि चीज़ों से कैसे बोलते हैं उसको, हर एक जगह से खुद को बंधा हुआ पाना, खुद को हमेशा कसा हुआ पाना हर चीज़ में, वो चीज़। तो वही चीज़ है फिर। तो यहाँ पे जैसे ही इस रिलेशनशिप में आप मानो चाहे ना मानो, आपको ना बहुत ऐसा लगता था कि यार ये इंसान मुझे ना नथ के तहत बात करो, या फिर खुद में बांधने की कोशिश करता है। ये आपने कई बार नोटिस करा, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं। होते होंगे रिलेशनशिप ऐसे भी, या फिर ऐसे इंसान भी होते होंगे पॉजिटिव वर्ड कह के कि यार ये तो बहुत पॉजिटिव है अपनी चीज़ों को लेकर के, और आप इग्नोर कर देते थे। लेकिन वो इग्नोर करने वाली बात थी नहीं, और आपको ये बात ऑलरेडी पता है जो मैं कह रही हूँ। खुद को उन लोगों से आप जुड़ा हुआ पाओगे, खुद को उन लोगों के साथ आप मैच्योर हो जाओगे एक्वेरियस, एंड आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ज़बरदस्ती किसी के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका एक्स वापस आया था, या तो फिर एंड आपने उसको सेकेंड चांस दिया था ये सोच के कि चलो ठीक है कि देख लेते एक बार, ट्राई कर लेते कि ये इंसान बदला है कि नहीं बदला। लेकिन आप ट्राई करते करते आप उससे अटैच्ड हो गए थे, एंड उसके बाद ना आपको लग रहा था कि क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एक टाइम पे मैं इसको चाहता था कि ये इंसान मेरी लाइफ में है, और जब वो आ गया है तो मुझे फिर से घुटन हो रही है। तो ये हो गया था। लेकिन फाइनली अब आप इस बात को समझ पाओगे ना कि जो लोग मेरे लिए बने हैं वो मेरे लिए बने हैं, वो लोग कभी भी मुझे घुटन महसूस नहीं करवाएंगे, और जो लोग नहीं बने हैं उनके साथ, उनके इर्द गिर्द में रह करके भी घुटन जैसा महसूस करूँगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। Thank you. We have Lord Ganesha, infinite abundance, obstacles are being removed. एक बात कह रही हूँ, ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है। ऑब्स्टिकल कुछ था नहीं, ठीक है, ऑब्स्टिकल कुछ नहीं था। मेन प्रॉब्लम ये इंसान था, ठीक है। ये इंसान आपको टाइम टू टाइम सर दर्द देता रहता था कि मेरे साथ ये हो गया, कभी वो हो गया, फिर कभी ये हो गया, फिर कभी वो हो गया। एक नहीं कहते कभी कभी कि हम टायर्ड हो जाते हैं सिचुएशंस देख देख के, या फिर ये देख के कि मेरी ज़िंदगी इतनी एडवेंचरस नहीं है, मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स नहीं आते, इसके लाइफ में कैसे आते हैं। कभी कोई फेक होता है ना। देखिए क्वेरियस, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है, जहाँ तक मैंने देखा है चीज़ों को, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जब हमें कोई फेक इंसान मिलता है ना, और वो जब ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि मेरे साथ ये हो गया, बुरा हो गया उसके साथ कुछ, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि यार हमारे लाइफ में इतना कुछ बुरा नहीं हुआ है। आपको खुद के ऊपर से विश्वास उठने लगेगा, जहाँ पे आप कहते थे कि ख्वाहिश मेरे लाइफ में सबसे बुरा हुआ है, मैंने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख देखा। आप उससे मिलकर कहोगे कि नहीं, उसका दुख बहुत बड़ा है, मेरा दुख तो कुछ था ही नहीं, है ना। उसका दुख बहुत बड़ा है। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। कुछ लोग के लाइफ में जेन्युइनली प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जो फेक लोग होते हैं ना, वो अपने प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। जो जेन्युइन लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, अपना सरदर्द अपने पास ही रखना, किसी और को नहीं सुनाना, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी कोई फेक इंसान आपको फेक सिनेरियो क्रिएट करता है ना, तो एक ही तरीका होता है जानने का उस चीज़ को, कि उससे आप थोड़ा सा डिटेल में पूछिए कि अच्छा भाई अगर ऐसा हुआ है तो फिर डिटेल में पूरे अच्छे से पूछ लीजिए, उसको माइंड में बिठा के रखिए, या फिर कुछ ऐसा करिए कि आपको वो बात याद रहे कि इसने एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोले हैं, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ा टाइम गुजर जाए, 1-2 हफ्ता गुजर जाए, या फिर जब उसके दिमाग से वो बात निकल जाए, दोबारा उससे पूछिएगा कि अच्छा तुम बता रहे थे ना उस दिन तुम्हारे साथ ये हुआ था, बताना ज़रा फिर से क्या हुआ था। उसको वो याद ही नहीं रहेगा, वो कुछ का कुछ बताएगा, एंड आपको याद रहेगा कि इसने एग्जैक्टली यही बात कही थी उस दिन, लेकिन आज ये बात बदल रहा है क्योंकि उसको खुद को याद नहीं है, क्योंकि फेक सिनेरियो था। हमारे साथ कुछ सच्ची घटना होते तो हमें याद रहता है ना हमेशा। हम अपने लफ्ज़ नहीं बदल रहे होते इधर से उधर, अभी कुछ कहा कभी कुछ कहेंगे,
और जब कोई फेक सिनेरियो क्रिएट करता है तो अपने वर्ड्स बदलता रहता है। तो एक्चुअल में यही एक तरीका होता है। देखिए मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, ये बेस्ट तरीका होता है किसी को भी जानने का कि कोई झूठ कह रहा है कि सच कह रहा है, ठीक है। और ये चीज़ है ना, मतलब अभी मैं कहती हूँ आपको एक चीज़ कि अभी ये चीज़ है ना बहुत पुरानी हो गई है, क्योंकि अब तो नहीं होता है ऐसा। अब मुझे लगता है कि अगर कोई झूठ भी कह रहा है तो कोई बात नहीं, कहने दो। मैं इतना माइंड ही नहीं करती किसी को। तो मैं कभी ना, मैं दोबारा इस चीज़ को नहीं परखती, लेकिन बहुत पहले मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती थी कि अच्छा किसी का झूठ पकड़ने का तरीका ये है, वो थोड़े से होते हैं ना हम वैसा ही था। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। पता है पहले क्या होता था, ऐसे लोगों से ना बहुत मुलाकात होती थी जो लोग फेक सिनेरियो क्रिएट करते थे। तो जब आप कोई चीज़ को बार बार देखते हो ना तो आप सॉल्यूशन निकालते हो। तो वही मैंने सॉल्यूशन निकाला था और ये बेस्ट तरीका है। मुझे अभी भी लगता है कि बेस्ट तरीका है किसी के भी झूठ को पकड़ने का। वी हैव द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल विल अक्योर नेचुरली एंड स्पिरिट हैज़ योर बैक। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप कोई प्रॉब्लम में थे या फिर प्रॉब्लम में हो तो यहाँ पे बहुत जल्दी स्पिरिट आके आपको रेस्क्यू कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एंड डेफिनेटली अब आपको वो रास्ता दिखाया जा रहा है कि अब प्रॉब्लम अगर आ गई है, अगर हमने खुद प्रॉब्लम को बुलाया है तो अब कैसे उसको वापस से जाने देते हैं, तो ये चीज़ आपको पता चलेगी। एंड एक्सपेक्ट मिरेकल के कार्ड को देख करके ऐसा लग रहा है कि इस वीक में बहुत सारे मिरेकल होंगे। एंड डेफिनेटली आपको एक चीज़ याद रखनी है, एट द एंड जो होता है, जो हमें मिलना होता है वो मिल ही जाता है। अभी तो ये लोग बस ऐसे ही हमें लेसन्स देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो मिलना होता है वही मिलता है। तो ये मत सोचिएगा एक दो इंसान को देख करके मेरे लाइफ में कोई ट्रू जेन्युइन इंसान नहीं आएगा, ठीक है। किस्मत में होगा तो ज़रूर आएगा, तो विश्वास रखिएगा इस चीज़ के ऊपर। एंड डेफिनेटली इस चीज़ में बहुत सारे मिरेकल्स हैं। अगर आपको कभी भी इनसिक्योर फील हो या फिर आपको लगे कि कहीं ये बात यहाँ पे इनसिक्योरिटी है, मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कोई फ़ोटो, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कुछ ऐसा टाइप का है जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे फैमिली तक ना पहुंचा दे वगैरह वगैरह। अगर ऐसा कुछ है तो एक चीज़ तो है कि देखिए किस्मत के ऊपर बस किसी का नहीं चलता, यकीन करिए। आपको क्या था, अब आपको लेसन लेना था, इस इंसान से लेसन मिलना था आपको, अब ये मिल चुका है तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने कई बार इस चीज़ को देखा है कि लोग करते करते रह जाते हैं। जैसे अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके चैट का स्क्रीनशॉट अगर ये कोई आपके फैमिली मेम्बर में सर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे ना तो वो हो ही नहीं पाएगा। किस्मत ऐसी होती है, यकीन करिए। और जो किस्मत में होता है ना डूबना, कि अब इंसान को डूबना है तो जाने अनजाने में, मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं लेकिन फिर भी ये हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए। वी हैव लाफ्टर नंबर 17। लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। स्माइल कर दीजिए, बस मैं यही कहूँगी। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आना जाना तो ये तो ज़िंदगी है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे जाएंगे। मैटर ये करेगा कि आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम से कैसे फाइट करा है, क्योंकि एक चीज़ तो है कि ज़िंदगी में कोई परमानेंट नहीं होता। खास करके आप किसी फ्रेंड को अगर कह रहे हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में हमेशा रहेगा, देखना ख्वाहिश, तो मैं कहूँगी हाँ, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई अगर आया है, जितने इंटेंसिटी से आपके पास आया है, कोई जितने प्यार से आपसे बात कर रहा है, अगले पर आपको उतनी ही अच्छे से इग्नोर कर देगा, अब अगले पर उतने ही अच्छे से आपको छोड़ के चला जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी एक्वेरियस कि किसी को ना परमानेंट मत माना करिए। कोई भी चीज़ को एक्सपेक्टेशन तभी लगती है ना जब हम कहते हैं कि ये इंसान तो परमानेंट है, अरे ये इंसान तो कभी जाएगा ही नहीं, है ना। और तभी हम कदर करना भी छोड़ देते हैं। तो कोई चीज़ को परमानेंट मानिए ही मत, ठीक है। ये सोचिए कि आज ये चीज़ है तो चली भी जाएगी कल को। और यही सेम दौलत के साथ भी होता है, पैसों के साथ। लोगों को क्या लगता है ना, खास करके कुछ ऐसे लोग जो मतलब जिनको बस पैसे चाहिए थे, है ना, बस अपने लाइफ में बस उनको पैसे देखने, तो उन लोगों को ऐसा लगता है ना मेरी किस्मत है तो मेरी किस्मत मुझे ना कभी गरीब नहीं करेगी। और वो लोग अपने पैसों के ऊपर घमंड बहुत करते हैं कि उनके पास पैसे, तो उन्हें लगता है वो दुनिया के मालिक है, राजा है, जिसकी वजह से वो ना पैसों की आड़ में कुछ भी करते हैं, है ना। पैसे है तो वो कुछ भी करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो पैसों से हर गलती को ढक सकते हैं। और जब आप इस चीज़ को याद रखते हो, या याद रखिएगा कि एक्वेरियस ये आपके लाइफ में ना बहुत काम आएगी ये बात। इस चीज़ को याद रखिएगा, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो फिर कोई इंसान हो, पैसा हो, कोई रिश्ता हो, चाहे ये फिर आपकी खुद की ज़िंदगी ही क्यों ना हो। पैसों में घमंड कब आता है, जब हम कहते हैं कि अरे ये चीज़ तो रहेगी ही रहेगी। एक बार जब उस चीज़ को हम कर लेते हैं ना, एक बार जब हम इस चीज़ को जान जाते हैं कि अरे पैसे आज नहीं तो कल जाने हैं, तो जितने भी पैसे भी मिल रहे हैं, एक तो पहली बात सेव करके रखते हैं, एंड सेकेंड चीज़ अच्छे कर्म करते चलते हैं इस पैसों से, क्योंकि पता नहीं कल है कि नहीं है। तो हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड भी होता है उस चीज़ को लेकर के, और हम अच्छे कर्म भी करते हैं।
इस चीज़ को हमेशा से याद रखिएगा। और डेफिनेटली खुश रहिए, ठीक है, हंसते खेलते रहिए, ज़िंदगी यही है, कभी दुख है कभी सुख है, कभी कोई चीज़ को सीरियस मत लीजिए। लाइफ को हमेशा ईजली ईजी रखिए अपनी लाइफ को, कभी किसी के आने से किसी के जाने से रोइए मत। वी हैव 8 नंबर 18 okay 17 and 18 wow। we have there is a magic around you, so expect excitement and joy। तो डेफिनेटली इस वीक में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड बहुत सारा इन्जॉयमेंट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को इन्जॉय करोगे। कई बार ऐसा भी होगा कि इस वीक में कि बहुत टाइम हो गया मे बी आप दिल से नहीं हंसे हो, और आप कभी भी हंसते तो हाँ मतलब कोई अगर आपको कुछ सुना देगा, कि कोई जोक आके सुना देगा, कोई अगर आपको कुछ कह देगा कि तुम तो हंसते नहीं हो, तो आप दिखावा के लिए बस आप हैं कर दोगे, बाकी हंसते नहीं हो आप। हंसी समझते हो, जब हम हंसते हैं ना दिल से, तो हमें कंट्रोल नहीं होता, हम इधर गिर रहे होते हैं, हम उधर गिर रहे होते हैं हंसते हंसते, यकीन करिए। और बहुत ही रेयर होता है जब हम खुल के हंसते हैं, दिल से हंसते हैं, तो हम खुल के हंसते हैं तो इस वीक में कई बार आपको मौका मिलेगा दिल से खुश होने का। और एक्चुअल में आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि मैं जिस तरीके से अभी मैंने हंसा, ये बहुत टाइम हो गया ऐसे हंसा हूँ, मैं ऐसे नहीं हंसता ऐसा आपको एहसास हो सकता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स एक्वेरियस। थैंक यू। वी हैव यस्टरडे नाउ टुमारो। तो कुछ चीज़ों को अगर आप डाल रही हो, खास करके कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको पता है कि कुछ चीज़ों को नहीं डालना चाहिए, उन चीज़ों को अगर आप डाल रहे हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग पहले बहुत पूजा पाठ करते थे, पहले बहुत पूजा करा करते थे, कि पूजा में एकदम स्ट्रिक्ट रहा करते थे। अगर आप पहले बहुत पूजा पाठ करते थे तो बहुत स्ट्रिक्ट रहा करते थे आप, कि खाना नहीं है, पहले पूजा करना है। अब वो चीज़ चली गई है, अब स्ट्रिक्टनेस चली गई है, तो वापस से आपको उसी चीज़ को करने की ज़रूरत है जो आप पहले करते थे, जो रूटीन आपका था पहले। अगर कोई स्पिरिचुअल रूटीन था, या फिर डेली मंदिर जाना होता था, या फिर डेली पूजा करना होता था अपने घर में, जो भी था उसको दोबारा से करने की ज़रूरत है। इस वीक में डेफिनेटली करिए और चीज़ों को टालिए मत। खास करके अगर आप ये सोच रहे हो कि खास करके आप ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, अगर हम लेट से भी सोएंगे तभी भी हम जल्दी उठ सकते हैं, ये इसमें मत रहिएगा। मैं भी पहले ऐसे सोचती थी ना कि जब भी मेरे रीडिंग कंप्लीट होते थे, मतलब जब भी टैरो कंप्लीट होता था, तो उस टाइम पे तो बहुत लेट हो जाया करता था। अभी मैं बहुत जल्दी रीडिंग्स बना लेती हूँ, लेकिन उस टाइम बहुत लेट हो जाया करता था, बिकॉज ऑब्वियसली और भी काम होते हैं तो उसमें बहुत लेट हो जाता था। तो मैं सोचती थी ना कि अब अगर मैं अभी लेट से सो रही हूँ तो कल पक्का जल्दी उठ जाऊंगी। और अगर जल्दी उठ भी जाती थी ना, तो ऐसी आंखों में नींद होती थी, बाय गॉड ऐसी नींद होती थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता था कि मैं जैसे नशा करके आई हूँ, ऐसे आंखें लाल लाल होती थी, ऐसे इधर उधर गिर रही होती थी, कुछ समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है। तो इसमें कभी मत रहिएगा कि अगर हम लेट से भी सो रहे तभी भी हम जल्दी उठ सकते हैं। जल्दी सोना पड़ेगा तभी जल्दी उठते हैं। वी आर साइलेंट पीपल हैव द लाउडेस्ट माइंड। तो डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से चुप हो, किसी को कुछ नहीं कहते, अब किसी से शिकायत भी नहीं करते, जैसे पहले कहा करते थे ना कि अरे तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मुझे वक्त नहीं देते, अब वो भी शिकायत चली गई। जैसे अब चुप रहने लग गई हो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि किससे शिकायत करे, कोई समझता ही नहीं है, अब आपको ऐसा लग रहा है ना, देन डेफिनेटली ये टाइम आ गया है जहाँ पे आप खुद को खुद समझो, खुद का सहारा खुद बनो, किसी दूसरे को आने ना दो, और अपने पर्सनल स्पेस क्या बोलते हैं, पर्सनल क्या कहते हैं उसको, अपने बाउंड्री के अंदर, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, साइलेंट पीपल हैव द लाउडेस्ट माइंड के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप बहुत दिनों से चुप हो एंड आप लोगों को जवाब नहीं दे रहे हो, ये सोचिए कि मेरी किस्मत जवाब देगी, या फिर मैं जो करूँगा वो जवाब देगा, तो यकीन करिए वो टाइम आ गया जहाँ पे आप खुद स्टेप लो, और क्योंकि ये जो सोच रहे हो ये चीज़ होगी, ठीक है। सो या एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।